हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम टीवी। आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि 1 जुलाई को इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। तो इसको करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टैक्स एक्चुअली में है क्या। टैक्स वो मनी होती है जो गवर्नमेंट हमसे चार्ज करती है हमारी इनकम के ऊपर, जो सर्विसेज हम लेते हैं उनके ऊपर, और जो अदर एक्टिविटीज़ हम करते हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट चार्ज करती है। ये मनी जो होती है गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज़ करती है और कुछ नेशनल एक्सपेंसेस जो पे करने होते हैं उसके लिए यूज़ करती है। जो भी प्रेजेंट हमारा टैक्स सिनेरियो है वो कैसा है, टैक्स स्ट्रक्चर जो इंडिया का है, दो तरह के टैक्सेस होते हैं। एक है डायरेक्ट टैक्स, दूसरे है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स होते हैं वो टैक्स जो किसी के ऊपर शिफ्ट नहीं किए जा सकते, जो डायरेक्टली हमारी इनकम के ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स जैसे कि वेल्थ टैक्स होते हैं। और इनडायरेक्ट वो टैक्स होते हैं जिनकी लाइबिलिटी हम दूसरे के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे कि सर्विस टैक्स, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ऑक्ट्रॉय, एंटरटेनमेंट टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, एडवर्टीजमेंट टैक्स, एक्सेट्रा। इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो रिप्लेस होने जा रहे हैं जीएसटी से। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है और ये 17 टैक्सेस को रिप्लेस करेगा। उसमें से कुछ टैक्सेस हैं जैसे सर्विस टैक्स, एक्साइज, वैट, ऑक्ट्रॉय। ये क्या है? सर्विस टैक्स जो है ये होता है सर्विसेज के ऊपर पे करते हैं हम, रेस्टोरेंट और होटल की जैसे सर्विस ले रहे हैं। एक्साइज ड्यूटी जो होती है वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के ऊपर पे होती है। कोई मैन्युफैक्चरर है उसको एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। और जो वैट होता है वो कंज्यूमर पे करेगा, जो कि गुड्स हो, जैसे गुड्स सेल करते हैं हम कंज्यूमर को तो उस पर वैट लगाया जाता है। जो ऑक्ट्राई होती है ये इंटरसिटी अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं प्रोडक्ट को तो उसके ऊपर हमें चुंगी देनी पड़ती है। अब जीएसटी है क्या? जीएसटी इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स डिवाइड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि रिप्लेस करेगा सेंट्रल और स्टेट के जो टैक्सेस होते हैं। तो ये 122nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है और इंडिया की बिगेस्ट इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म सिंस 1947। ये सबसे बड़ी टैक्स रिफॉर्म है इंडिया की इनडायरेक्ट टैक्स में जो कि होने जा रही है। और इसका जो जीएसटी का मॉडल रहेगा वो कैसा रहेगा, इसमें हमारे पास तीन स्टेजेस के अकॉर्डिंग होगा: सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी जो है वो है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एसजीएसटी है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और आईजीएसटी है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब इसका ये कैसे चार्ज किया जाएगा? जो सीजीएसटी और एचजीएसटी ये चलेगा स्टेट के अंदर। ये सीजीएसटी जो है एप्लीकेबल ऑन सप्लाई विद इन द स्टेट, एचजीएसटी इज ऑल्सो सप्लाई विद इन द स्टेट। जो टैक्स जो सीजीएसटी है ये इसका शेयर जाएगा सेंटर को और एसजीएसटी का शेयर जाएगा स्टेट को। अब जैसे इंटर स्टेट, अगर हम मान लीजिए हमें किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में जैसे पंजाब के अंदर ही गुड्स सेल करनी है तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगेगा उस पर। सेंटर का भी शेयर होगा और स्टेट का भी शेयर होगा। जो सीजीएसटी है वो रिप्लेस करेगा, जैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, सेंट्रल सेल्स स्टेट टैक्स है, सर्विस टैक्स है। और जो एसजीएसटी है ये रिप्लेस करेगा जैसे एंटरटेनमेंट टैक्स, स्टेट एंट्री टैक्स, टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट एक्सेट्रा। एंटरटेनमेंट टैक्स, जैसे हम मूवी देखने जाते हैं तो टिकट के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाए होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एंटरटेनमेंट टैक्स। और जो आईजीएसटी है ये है कि अगर हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में प्रोडक्ट सेल करते हैं, जैसे आईजीएसटी जो है एप्लीकेबल होगा इंटर स्टेट और इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन। टैक्स कलेक्टेड बाय विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन बोथ द स्टेट्स। तो जो टैक्स इस पे चार्ज होगा वो दोनों स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। जैसे आईजीएसटी जो है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पंजाब से प्रोडक्ट को सेल करते हैं यूपी में तो आईजीएसटी का शेयर है वो दोनों को जाएगा, सीजीएसटी प्लस आईजीएसटी। आईजीएसटी दोनों स्टेट में डिवाइड कर दिया जाएगा। और बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस आईजीएसटी इसमें रहेगी। कस्टम ड्यूटी के कुछ कंपोनेंट हैं जो रिप्लेस नहीं होंगे जीएसटी से और बाकी जो माइनर ड्यूटीज़ कस्टम ड्यूटीज़ होती हैं वो रिप्लेस हो जाएंगी।
अब जो इतनी सारे चेंजेस रिफॉर्म हो रहे हैं, इसका बेनिफिट क्या होने वाला है? इससे जो ओवरऑल रिडक्शन इन प्राइस फॉर कंज्यूमर, इसका बेनिफिट हमें ही होने वाला है। इसमें काफ़ी प्राइस में रिडक्शन आएंगी और जो टैक्स ऑन टैक्स है, कास्केडिंग और डबल टैक्सेशन सिस्टम, ये ख़त्म हो जाएगा। टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। जैसे कि हमें एक ही प्रोडक्ट के ऊपर सेम टैक्स पे करना पड़ता था, तो वो वैसा नहीं होगा। और ऑल दी गुड्स एंड सर्विसेज विल बी गिवन एट दी सेम प्राइस इन ऑल दी स्टेट्स। सभी स्टेट्स में सेम प्राइस मिलेंगे सेम प्रोडक्ट के, और टैक्स रेट ऑल्सो इक्वल होंगे ऑल ओवर इंडिया। और एक बिल्कुल सिंपल सी स्लैब रेट चलेगी इसकी। आफ्टर जीएसटी एप्लीकेबल, आफ्टर जीएसटी क्या होगा? एक तो ये स्टेट कलेक्ट करेगा, सेंटर कलेक्ट करेगा स्टेट और सेंटर के बिहाफ के, और जो एवरेज प्राइस ऑफ गुड्स है वो कम हो जाएगी, और जीडीपी ग्रोथ 1 से 1.75% तक जाने की संभावना है। और जो इफ़ेक्ट होंगे जीएसटी के, ये हमारे ऊपर होने वाले हैं। जैसे जो चीज़ें कॉस्टली होंगी वो है पैक्ड फूड, ज्वेलरी, मोबाइल सर्विसेज, रेडीमेड गारमेंट्स, क्रेडिट कार्ड सर्विसेज एक्सेट्रा। और जिन चीज़ों में हमें फ़ायदा होने वाला है, जैसे हम कोई नया घर खरीदने वाले हैं, या रेस्टोरेंट, या एसी, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, स्मॉल कार लेना चाह रहे हैं, इसके ऊपर जो है जीएसटी से काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ेगा और प्राइसेस इसके कम हो जाएंगे। और इंडस्ट्री के ऊपर टैक्सेस भी कम होंगे। और इसमें कुछ प्रोडक्ट हैं जो यहाँ पे नीचे मैंने लिखे हुए हैं एग्जम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। इसमें आ जाते हैं जैसे अल्कोहल, क्रूड, पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस, स्टैम्प ड्यूटी, प्रॉपर्टी टैक्स, टोल टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, ये सारी चीज़ें एग्जम्प्टेड हैं जीएसटी से। अब आगे है जीएसटी नेटवर्क। अब इतनी सारी चेंजेस हो रही हैं, तो इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करी है जो है जीएसटीएन, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क। ये प्लेटफॉर्म एक इंटरमीडिएटर की तरह काम करेगा स्टेक होल्डर, गवर्नमेंट, टैक्स पेयर और जो इसके साथ कोलैबोरेट करने वाले हैं। और इसका बेनिफिट क्या होगा हमें? इसमें नो मैनुअल फिलिंग ऑफ रिटर्न, ऑल टैक्सेस कैन आल्सो बी पेड ऑनलाइन। सारे टैक्सेस जो हैं वो ऑनलाइन पेड होंगे। 34 जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर अपॉइंटेड किए जाएंगे इसमें। और ऑटो जनरेशन ऑफ मिसमैच रिटर्न, और काफ़ी और भी बेनिफिट होने वाले हैं इससे। सो ये था फ्रेंड्स हमारा जीएसटी का ओवरव्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट बिलो।